हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 चल रहा है क्वाड्रिलेटरल का। इसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 हमने स्टार्ट की थी कल। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था, जैसा कि क्वेश्चन 2 की तरह ही था, ठीक है ना। सो 1 2 3 हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD या DC एंड BD इज अ डायगोनल। BD हमको डायगोनल दे रखा है ट्रेपेजियम का, ठीक है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और AD का मिड पॉइंट दे रखा है E। चलिए ड्रॉ करते हैं डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब ABCD को ट्रेपेजियम दे रखा है, इस तरह से A B C और D। आपको बोला है BD एक डायगोनल दे रखा है, एक डायगोनल हमको BD गिवन है। आगे बोला है कि AD का मिड पॉइंट जो है ना वो E है, ठीक है। A line is drawn through E parallel to AB intersect BC and F। अब AB के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट E से होके जाती है। सो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन E पॉइंट से होके जाती है जो कि AB के पैरेलल है, वो इस BC वाली लाइन को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। सो आपको प्रूफ करना है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमको ये प्रूफ करना है कि F जो है वो इस BC साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए, तो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है सबसे पहली चीज तो हमको गिवन है वो ये कि AB के पैरेलल कौन सी साइड है, BC वाली साइड ट्रेपेजियम है। सो AB इज पैरेलल टू BC, ये हमको गिवन है। दूसरा हमको बोला गया है एंड AB जो है वो पैरेलल है EF के, ये भी हमको गिवन है, ठीक है ना। अब आगे जो बोला गया है, हमको पूछा शो दैट F is the midpoint, F is the मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD ABD ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के, अब एक साइड का जो मिड पॉइंट है उससे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि दूसरी साइड के पैरेलल है, जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है। हमने मिड पॉइंट थ्योरम जो पढ़ा, मिड पॉइंट थ्योरम ये पढ़ा कि किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुनिए, मिड पॉइंट थ्योरम और उसका उल्टा कन्वर्स क्या है, एक तो है मिड पॉइंट थ्योरम, एक है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि किसी एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, इन दोनों को मैच करने वाली लाइन जो होती है ना वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ये तो है मिड पॉइंट। और इसका जो उल्टा है मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम, वो कैसे है, इसका जस्ट उल्टा, कि किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड का जो मिड पॉइंट है उससे कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो थर्ड वाली साइड के पैरेलल होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, समझ गए बात को। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं जी, ठीक है ना। बात समझ आएगी आपको। तो हम बोलेंगे E is the midpoint of AD and
ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी का, और ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल, ये मतलब ये पूरी वाली साइड इसके पैरेलल है। सो एफ EF F will be the midpoint of C BC, सीधा सा, ठीक है ना। So midpoint of BC, रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो कि तीसरी के पैरेलल होती है, तो सेकंड वाली साइड को कहां पे जाके इंटरसेक्ट करती है, मिड पॉइंट पर, सॉरी जी वाला। सो हम जी पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अभी तो इस ट्रायंगल की बात करें ना, सो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये जी वाला पॉइंट जो है वो डी बी का मिड पॉइंट, ठीक है, नोट कर लीजिए जरा, बात समझ आएगी आपको। ईएफ की बात करें, और ईएफ क्या चीज है, ईजी है एक तरह से, सो ई और जी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। ईएफ पूरी लाइन इसका हाफ पार्ट का ईजी है, तो अगर ईएफ पूरी लाइन एबी के पैरेलल होगी तो ईजी भी तो एबी के पैरेलल होगी ना, लिख लीजिए यहां तक। अब देखिए, तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि इस ट्रायंगल के अंदर ई मिड पॉइंट है एडी का और जी मिड पॉइंट है डीबी का, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, सीबीडी, इन ट्रायंगल सीबीडी। अब इस सीबीडी वाले ट्रायंगल के अंदर क्या है, आप ध्यान से देखिए कि पहले हमारे पास में गिवन था कि AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको स्टार्टिंग से गिवन कि AB वाली साइड CD के पैरेलल, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD या DC, जो भी बोले, सीक्वेंस एक रखना है तो आप DC बोले CD की जगह। AB इज पैरेलल टू CD एंड अभी हमने प्रूफ किया कि G जो है वो DB का मिड पॉइंट है। अगर DB का मिड पॉइंट G है और इस G से एक लाइन को ड्रॉ किया गया जो कि CD के पैरेलल है, तो वो कहां से होके जाएगा, F से होके, एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। G जो है वो DB का मिड पॉइंट है, तो G से अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं तो वो किसके पैरेलल, वो तो CD के पैरेलल है ही, ठीक है। सो और अगर CD के पैरेलल ये वाली लाइन होगी तो F क्या बन जाएगा, BC का मिड पॉइंट। सो F will be the midpoint of BC। इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। नीचे तक दिख रहा है वहां तक सभी को, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं बोल देता हूं, इन ट्रायंगल CBD AB is parallel to DC and G is the midpoint of DB. So F will be the midpoint of BC by converge of midpoint theorem, ठीक है ना। यहां तक की बात ठीक है कि भाई ये वाला पॉइंट जो होगा BC वो इस F का मिड पॉइंट, F जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। बात क्लियर होगी, नोट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन था इसमें। पहले इस ट्रायंगल के अंदर इसको मिड पॉइंट प्रूफ करो, फिर उस ट्रायंगल के अंदर इसकी हेल्प से इसको मिड पॉइंट प्रूफ करो, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है इन अ पैरेललोग्राम ABCD क्वेश्चन नंबर 5 इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, E and F are the midpoints of side AB and CD। E and F दो आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं, एक तो E और एक F। ये F है और ये AB का मिड पॉइंट है E और DC का मिड पॉइंट है F रिस्पेक्टिवली। एंड आगे बोला शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। और एक डायगोनल हमारा पहले बना रखा है BD। अब बात सुनिए कि हमने AF को पहले ज्वाइन किया, A पॉइंट से A वर्टेक्स से F वाला जो DC का मिड पॉइंट है F उसको ज्वाइन किया। उसके बाद में इसी तरह से E को C से ज्वाइन किया हमने, ये भी गिवन है, ठीक है ना। E को हमने C से ज्वाइन किया। उसके बाद बोल रहा है कि भाई ये DB वाला जो डायगोनल है ना, एक डायगोनल इस पैरेललोग्राम का DB, अब ये AF वाली लाइन और EC वाली लाइन ये जो है ना, ये डायगोनल BC को 3 इक्वल पार्ट के अंदर ट्राइसेक्ट करना, मतलब इक्वल 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना। मतलब ये वाला पार्ट आप जैसे पॉइंट दे रखा है P और ये पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q, ठीक है ना। तो आपको ये प्रूफ करना है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP, ठीक है ना। सो ये दो लाइन जो है ना, ये इस वाली लाइन को इस DB वाली लाइन को 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, प्रूफ करना, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है हमको। गिवन है सिंपल एक जो चीज ABCD इतने से काम चल जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इतना ही काफी होता है ये। अब देखिए क्या प्रूफ करना है, शो दैट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP। ये तीनों लाइन जो है सेगमेंट की बराबर है, ये प्रूफ करना है। चलिए देखिए, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी। सो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और CD वाली साइड इसके पैरेलल होगी। क्लियर। सो AB वाली साइड जो है वो CD के पैरेलल है, ये वाली साइड जो है उसके पैरेलल है। इन ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD। देखिए ABCD पैरेललोग्राम के अंदर AB वाली जो लाइन है वो DC के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये हमको गिवन है। देन अब दो लाइनें अगर पैरेलल है और उन दो लाइन का अगर हाफ कर दे तो वो भी एक दूसरे के पैरेलल होगा। देन AB/2 इज ऑल्सो पैरेलल टू CD/2। भाई अगर दो लाइन पैरेलल है और उनका हाफ कर दे तो जो आगे की लाइन होगी वो भी इससे पैरेलल होगी ना, जानते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, देखिए अब AB/2 किसी को भी ले सकते हैं। AB/2 का मतलब ये अगर E मिड पॉइंट है इस AB साइड का तो ये AB इज इक्वल टू AE होगा कि नहीं होगा, सही है ना। सो अगर मैं AB का हाफ बोलूं तो AB का हाफ में AE को भी बोल सकता हूं और EB को भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। सो हम मान लेते हैं AE, AB का हाफ क्या हो गया AE इज पैरेलल टू, अब DC का हाफ करेंगे, DC का मिड पॉइंट कौन सा F, तो DC में से DC का जो हाफ करेंगे तो या तो आपको DF मिलेगा या आपको क्या मिलेगा CF। हम क्या देते हैं लेट्स से CF, ठीक है ना। AE इज पैरेलल टू CF, हमने क्या प्रूफ कर लिया कि AE इज पैरेलल टू CF। भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, गिवन था आपको, तो हमने ये प्राप्त किया इस लाइन का ये वाला पार्ट और इस लाइन का ये वाला पार्ट दोनों इक्वल, ये दोनों पैरेलल हो। अब AB इज पैरेलल टू CD, ये हमको गिवन है। इसके साथ ही मैं एक चीज लिख लेते हैं यहां पर, एंड AB इज ऑल्सो इक्वल टू CD DC। अरे भाई इक्वल भी होता है, दो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों है, ये हमको गिवन है,
ठीक है ना। सो EF को अगर CF के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो AB का हाफ अगर हम करेंगे तो वो भी BC के इक्वल होगा ना भाई। AB का हाफ किया वो CD के पैरेलल भी है, तो AB का हाफ करेंगे तो वो CD के इक्वल भी तो होगा। AB/2 इज इक्वल टू CD/2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू CF। ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड, और ये साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सो आप ध्यान से देखिए, किसी भी एक इन पैरेललोग्राम इन क्वाड्रिलेटरल AECF, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, तो हम बोलेंगे कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। बात सही है? सो AECF इज अ पैरेललोग्राम। सही है? AECF एक पैरेललोग्राम हो गया। ये अंदर वाला शेप आपको दिख रहा है ना, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। हमने प्रूफ कर लिया, नोट कीजिए फटाफट। अब AECF अगर पैरेललोग्राम है तो AE वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, EC वाली लाइन जो है वो भी EF के पैरेलल होगी, AF के पैरेलल होगी। हेंस AF is parallel to EC। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमने क्या माना कि AF वाली लाइन जो है वो CF के पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे साइड पैरेलल होती, तो ये वाली चीज हम पता कर लेते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे हम बात करते हैं, हमको तो ये प्रूफ करना है भाई ये मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल कोई भी आप कंसीडर कर लो, जहां से आप कंसीडर कर सकते हो किसी भी तरह से, लेकिन आपको वहां से आंसर आना चाहिए। जैसे हम कोई भी दो ट्राइंगल ले, जैसे कि ट्राइंगल लेते हैं ABP। इन ट्राइंगल ABP, ये वाला ट्राइंगल ABP, ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। अब इस ट्राइंगल के अंदर AP वाली साइड जो है वो AF का पार्ट है। अगर AF जो है वो EC के पैरेलल, मतलब ये पूरी लाइन जो है वो इस पूरी लाइन के अगर पैरेलल है, तो AP वाली जो साइड होगी वो इस EQ के पैरेलल होगी। सही है कि नहीं? AF is parallel to EC from equation 1। अब ऐसे लिखें, from equation 1, from then AP is parallel to EQ। भाई इसका हाफ करेंगे तो भी इक्वल ही है, ठीक है ना। सो इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए कि AP वाली साइड जो है वो EQ के पैरेलल है, और E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। सही है ना? हेंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। बात समझ में आ गई? क्यों PB का? क्योंकि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और इस ट्राइंगल के अंदर इस मिड पॉइंट से जो साइड जा रही है वो तीसरी वाली साइड के पैरेलल है। इस वाली साइड की थर्ड साइड है ना ट्राइंगल की, इसके पैरेलल है, तो वो पैरेलल साइड होगी वो कहां से होकर जाएगी? थर्ड वाली साइड के मिड पॉइंट से होकर। मिड पॉइंट कौन सा है? Q। तो हमने ये प्रूफ किया यहां से कि PQ इज इक्वल टू QB। इक्वेशन सेकंड हमने ये प्रूफ कर लिया, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इतना हमने प्रूफ कर लिया। नोट कीजिए यहां तक। इधर वाला मैं इरेज करता हूं, इधर वाला पार्ट नोट करें। अब देखिए बेटा, अब एक तो पार्ट हमने प्रूफ कर लिया, रिमेनिंग पार्ट देखो। अब रिमेनिंग पार्ट में क्या है, हम कोई दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल CDQ। इन ट्राइंगल CDQ, ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखिए, ये वाला CDQ वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल C। अब इस ट्राइंगल के अंदर भी आप देखिए कि इसी वाली लाइन जो थी इसके पैरेलल थी, सो कुल मिला के FP जो है वो CQ के पैरेलल होगी। मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना। PE PF
इज पैरेलल टू QC। ये वाला लाइन जो इसके पैरेलल है लिख लीजिएगा प्रूफ, ठीक है। ये वाला लाइन सेगमेंट जो है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, और F जो है वो DC का मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रही है जो कि तीसरी साइड के पैरेलल है, एक साइड के, तो दूसरी वाली साइड का मिड पॉइंट होगा। मतलब कि P जो है वो DQ का मिड पॉइंट है। यहां पे रीजन भी आप लिख लेना, यहां पे रीजन भी आप लिख लेना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ताकि याद रहे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखिएगा, ठीक है। मैंने लिखा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपने तो ये बताया कि पीवी जो है वो क्यू का मिड पॉइंट क्यू है, तो क्यू जो है पीवी का मिड पॉइंट है, क्यू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से रीजन लिख ले साथ। हेंस एंड एफ, ये एफ इज द लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। हेंस and F is the midpoint of DC. Hence, P is the midpoint. P will be the midpoint of midpoint of DQ। किससे? कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कि DQ का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? P होगा। हेंस DP इज इक्वल टू PQ। ये हमारे पास में इक्वेशन 3 आ गया। नाउ बाय इक्वेशन 2 एंड 3 ध्यान से देखिए, सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने क्या प्रूव किया कि PQ जो है वो QP के इक्वल है, और इसके अंदर PQ किसके इक्वल है? DP के इक्वल है। मतलब ये QP PQ वाली साइड है ना, वो इसके भी इक्वल है और ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो कुल मिला के तीनों साइड इक्वल होगी। PQ इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QP। लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस EF, हेंस लास्ट में लिखिएगा हेंस AF एंड EC, हेंस AF एंड EC, ये वाली लाइन, दो लाइन AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स BD, ट्राइसेक्ट्स BD, ठीक है ना। BD वाली साइड को ट्राइसेक्ट करती है, 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। हेंस प्रूफ सही, नोट कर लीजिए। चलिए बाकी क्वेश्चन की बातें कल करेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब सोचना पड़ता है बेटा, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है कि हमको क्या गिवन है, किस तरह से है ये ट्रायंगल। कुछ कोई बच्चे पूछते हैं सर इतने सारे ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिए? ये दोनों ट्रायंगल इसलिए लिए क्योंकि बेटा जैसे हमको दिख रहा है कि भाई ये ट्रायंगल आप ध्यान से बनाओ ना, इस साइड बनाओ ना, सो ये वाला ट्रायंगल अगर आप इधर बनाओ इस तरह से, तो आप देखिए कि आपको दिख रहा है कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, और ये अगर मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो इसके मिड पॉइंट से होके जाएगा, ये आपको दिख रहा है। इसी तरह से ये ट्रायंगल सर क्यों लिया? ये ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये वाला मिड पॉइंट F जो है वो DC का मिड पॉइंट है, सही। और इस ट्रायंगल के अंदर DC के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि थर्ड वाली लाइन QC के पैरेलल हो, तो ऑब्वियस बात है कि ये इस वाली लाइन के हाफ करेगा, मतलब P जो होगा वो DQ का मिड पॉइंट होगा। समझे कि थोड़ा बहुत चीजों को सोचना पड़ता है, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं है कोई मैथ्स की तरह कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर नहीं है, सॉरी, कि आपने कुछ भी फॉर्मूला लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह या नंबर सिस्टम वगैरह, कोई भी चैप्टर ऐसा एरिया वगैरह कि जहां आपको सीधा सीधा क्वेश्चन गिवन है, वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे चीजें कुछ सोचनी पड़ती है। थ्योरम के जितने चैप्टर है 4-5 चैप्टर आपको बहुत तकलीफ देंगे, ठीक है, थोड़ा समझ के पढ़े।
ज्यादा तकलीफ नहीं, बट ये है कि पहली बार में पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है। बट अगर आपने इस क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर चैप्टर ये सारे ढंग से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी इनको समझाए ना, तो 10th के अंदर ये ऐसे कैसे फिर से आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे थोड़ा अच्छा आएगा, तो आपको वहां इन सब में दिक्कत नहीं होगी, तो वहां आपको रिवाइज भी हो जाएगा और इन सभी का आपको इंट्रोडक्शन फिर से मिलेगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इतना, आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।